हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखाओं y बराबर m1x, y बराबर m2x तथा y बराबर c द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुणा सी स्क्वायर वर्गमूल 11 गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 है, जहां m1 m2 समीकरण x स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3 प्लस 2x प्लस वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर 0 के मूल हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या सिद्ध करना है। हमारे पास में देखो तीन रेखाएं हैं, y बराबर m1x, y बराबर m2x तथा y बराबर c। इनसे जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल ये होगा 1/4 सी स्क्वायर वर्गमूल 11 गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1। ये होगा क्षेत्रफल। यहाँ पर हमें बता रहा है कि m1 और m2 जो है वो इस द्विघाती समीकरण के मूल हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि देखो a जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1, ठीक है। b बिंदु है, उसके निर्देशांक है x2 कोमा y2 तथा c बिंदु है जिसके निर्देशांक है x3 कोमा y3। तो त्रिभुज abc का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज abc का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा में मापांक x1 गुणा में y2 माइनस y3 प्लस में x2 गुणा में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 गुणा में y1 माइनस में y2। ये होता है सूत्र, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जब तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हों, तो सबसे पहले देखो हमारे पास में तीन रेखाएं दी हुई हैं, इनसे त्रिभुज बन रहा है, तो उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में रेखाएं क्या हैं। पहली रेखा है y बराबर में m1x, ठीक है, इसको समीकरण 1 बोलते हैं। फिर क्या है y बराबर में m2x, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। फिर क्या है हमारे पास में y बराबर में c, इसको समीकरण 3 बोलते हैं, ठीक है। तो पहले देखो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, देखो इस तरीके का, इसके निर्देशांक है p q r, ठीक है। तो p q r यानी निर्देशांक नहीं, बिंदु है p q r, इनके हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं जिससे कि p आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y का मान रख देते हैं m1x के बराबर, ठीक है। तो क्या आएगा देखो हमारे पास समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या आएगा देखो, y का मान रख देते हैं m1x समीकरण 2 में, तो m1x बराबर में m2x। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x तो उभयनिष्ठ आ गया, m1 माइनस m2 बराबर में आ गया 0, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 0। अब x का मान 0 आ जाएगा तो y का मान क्या है, m1 गुणा में x का मान 0 है, यानी y का मान भी आ गया 0, यानी p के जो निर्देशांक है वो 0,0 हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं। तो देखो समीकरण 2 व 3 को हल करने पर क्या करते हैं, देखो y बराबर में c जो है समीकरण 3 में, वो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा c बराबर में m2x, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा c बट्टा में m2, और y का मान तो पता ही है हमें कितना है, c है। तो जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक क्या आ गए, q के निर्देशांक c बट्टा m2, कोमा c। अब इसी प्रकार समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर यहाँ पर देखो y बराबर में जो c है वो समीकरण हम 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में c बराबर में m1x, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा c बट्टा में m1, और y का मान तो c है ही। तो तीसरा जो बिंदु है r वो क्या आ गया, c बट्टा में m1 कोमा में c। अब हमारे पास में तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिख सकते हैं हम। तो देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा में मापांक
x1 गुणा में y2 माइनस y3, तो x1 का मान 0 है, तो 0 गुणा में y2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो y2 का मान क्या आ गया c, माइनस में y3 का मान भी c है, तो c माइनस में c, प्लस में देखो x2 का मान कितना है, c बट्टा में m2, c बट्टा में m2 गुणा में क्या आता है x2 गुणा में y3 माइनस y1, तो y3 का मान c है और y1 का मान 0 है, तो c माइनस में 0, प्लस में x3 का मान कितना है, c बट्टा में m1 गुणा में y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है 0 और y2 का मान है c, तो 0 माइनस में c आ जाएगा। और इसका मापांक, तो ये कितना आने वाला है, 1/2 गुणा में मापांक, यहाँ पर ये 0 बन गया, प्लस में c स्क्वायर बट्टा में m2 माइनस में c स्क्वायर बट्टा में m1, ये बन जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे हम, तो c स्क्वायर यहाँ पर उभयनिष्ठ आएगा, बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा देखो 1/2 c स्क्वायर, ये तो हम मापांक के भी बाहर ले सकते हैं क्योंकि c स्क्वायर तो हमेशा धनात्मक होगा। फिर देखो यहाँ पर क्या बना, m1 माइनस m2 बट्टा में m1 m2 बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, बस m1 माइनस m2 का मान पता करना है और m1 m2 का मान पता करना है। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास में ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए देखो हम जानते हैं, यदि जब भी हमारे पास ऐसा द्विघात समीकरण हो, यदि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 और इसके मूल हैं अल्फा बीटा, ठीक है, तो हमारे पास में क्या संबंध आता है कि अल्फा प्लस में बीटा का जो मान है वो माइनस में b बट्टा a होता है, पहला संबंध तो ये है। फिर अल्फा बीटा का जो मान है वो क्या होता है, c बट्टा में a, और अल्फा माइनस बीटा का जो मान है वो कितना होता है, मापांक वर्गमूल d बट्टा में a, और यहाँ पर d क्या होता है, ये जो द्विघात समीकरण है इसका विविध कर, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, d का मान भी हम लिख सकते हैं कितना होता है, d बराबर में b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अल्फा बीटा यानी कि एक तो m1 m2 का मान चाहिए और एक m1 माइनस m2 का मान चाहिए, तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखो अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा का प्रयोग करके। तो देखो सबसे पहले m1 m2 का मान निकालें, m1 m2 बराबर में क्या आ जाएगा, c बट्टा में a, तो c क्या है देखो इस द्विघात समीकरण में, वर्गमूल 3 माइनस 1 बट्टा में 1, तो ये क्या आ गया, वर्गमूल 3 माइनस 1 ही आ गया। अब देखो m1 माइनस m2 निकालने के लिए पहले हमें d का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ अगर हम d का मान निकालें तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b क्या है यहाँ पर, x का गुणांक यानी कि वर्गमूल 3 प्लस 2, तो वर्गमूल 3 प्लस 2 का वर्ग माइनस में 4 गुणा a का मान 1 है और c का मान कितना है, वर्गमूल 3 माइनस 1, तो इसको निकालते देखो 3 प्लस में 4 प्लस में 4 वर्गमूल 3 माइनस में यहाँ पे 4 वर्गमूल 3 प्लस में 4 बन जाएगा, तो 4 वर्गमूल 3 से 4 वर्गमूल 3 यहाँ पर 0 हो गया, 4 प्लस में 4 8 हो गया और 8 प्लस में 3 कितना हो गया, 11, यानी d का मान कितना आ गया, 11। यानी कि देखो यहाँ से m1 माइनस m2 का मान लिखे हम, तो वो क्या आ जाएगा, देखो मापांक वर्गमूल 11 बट्टा में a का मान कितना है 1, यानी कि वर्गमूल 11 ही आ गया। तो अब देखो हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिखते हैं, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 c स्क्वायर गुणा में क्या था, m1 माइनस m2, उसका मान कितना आ गया, वर्गमूल 11, वर्गमूल 11 बट्टा में m1 m2 का मान कितना आ गया, वर्गमूल 3 माइनस 1। अब देखो यहाँ पर वर्गमूल 3 माइनस 1 से नीचे यहाँ पर वर्गमूल 3 प्लस 1 से गुणा किया और ऊपर भी वर्गमूल 3 प्लस 1 से गुणा किया, तो नीचे तो देखो वो बन गया a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, 1/2 c स्क्वायर वर्गमूल 11, यहाँ पर देखो वर्गमूल 3 प्लस 1 बट्टा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, तो देखो 2 बन जाएगा ये, और 2 पहले से यानी कि 1/4 c स्क्वायर वर्गमूल 11 वर्गमूल 3 प्लस 1, ठीक है। और प्रश्न में देखो
यही था हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हमें सिद्ध करना था। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमने सिद्ध कर दिया, 1/4 c² वर्गमूल 11 वर्गमूल 3 + 1 होगा। तो दी गई अवधारणा के आधार पर यहाँ पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।